हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी बेड वेड सेट किया है, बच्चों को अंदर वाले कमरे में भेजा है और मैं लेट गई हूँ। लेकिन मैं नहा चुकी हूँ, पंखा ऑन किया है क्योंकि पोछा गीला है, पोछा सूख नहीं पाएगा, फिर पैर पैर हो जाएंगे, मुझे बार बार अंदर बाहर होना पड़ेगा। और पता है आज मंडे है, मेरे ख्याल से 4 तारीख है, और 4 तारीख है, मंडे है। और मेरे को सर धोना था लेकिन मैंने धोया नहीं क्योंकि ना ठंड बहुत हो रही है। नहा लो वही बड़ी बात है, सर का मैंने कहा छोड़ो, परसों धो लेंगे बुधवार में। और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी मतलब बिंदी वगैरह। और मैंने नहा के ना अपना यही गर्म सूट पहन लिया, जैसे कुछ भी धुला हुआ होता है, चाहे वो गाउन हो चाहे वो दूसरे वाला नाइट सूट हो। वो तो खैर ठंडा है तो मैं पहनती नहीं हूँ, गाउन पहन लेती हूँ, उसके नीचे गर्म कुछ डाल के, ऊपर गर्म कुछ डाल के, नीचे गर्म पजामी वगैरह पहन के। ये तो गर्म है ही, बस इसके नीचे गर्म इनर वगैरह डालो और ये पहन लो। तो मैंने कहा यही पहन लेते हैं, ये धुला हुआ भी है। मतलब धुले हुए से ये रहता है ना, नहा कर धुले हुए कपड़े पहनने को दिल चाहता है, तो मैंने कहा चलो इसको ही पहनते हैं, खामोखा की टेंशन नहीं पालते, सूट ये वो। और मेरे पास ज़्यादा गर्म सूट है भी नहीं, मैं बनवाती जो नहीं हूँ। तो देखते हैं अब क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। दिन की शुरुआत तो बहुत देर पहले हो गई थी। और अभी जो है मैं बच्चे को पूछ रही थी कि दोपहर में क्या बनाऊँ खाने में। तो उन्होंने बोला कि मैंने मतलब 2-3 ऑप्शन दिए, तो उसमें से उन्होंने चुना जवे, नमकीन जवे, जो कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इधर की साइड इतने नहीं बनते हैं जितने उधर की साइड बनते हैं। उधर की साइड हर तीसरे चौथे दिन नमकीन जवे बनते हैं, चाहे वो सुबह के चाय के कप के साथ हो और चाहे वो ज़्यादा ठंड हो रही है तो रात के खाने में हो। पोछा सूख चुका है तो मैं पंखा बंद कर देती हूँ। रात के खाने में इसलिए बनाए जाते हैं कि भैया ठंड है, जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा, ये बनाओ नमकीन जवे। तो हमारे घर में तो आपको पता ही है, जब बने होंगे आपके साथ शेयर ही किए होंगे लास्ट टाइम 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, और अब बनेंगे आज। तो मैं नमकीन जवे ना मटर गोभी डालकर बनाती हूँ। तो अभी मटर गोभी इनको फ़ोन किया है, ये सुबह निकल गए थे, मैंने कहा आते हुए मटर और गोभी ले आना, वही डाल के बनाऊँगी मैं। तो देखते हैं ये कब तक आते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी इनका। तब तक मैं आलू काट दूंगी, प्याज काट दूंगी, जवे निकाल लूँगी, जवे में हाथ निकाल लूँगी। जवे जब भी बनाती हूँ बहुत बार पूछा जाता है कि ये किस चीज़ के होते हैं, कैसे होते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, सबको पता है लेकिन 2-4% लोगों को नहीं पता। तो जवे जो होते हैं वो मैदा से बनते हैं, मैदा का आटा गूँथ कर, सॉफ्ट आटा लगाकर उससे बटे जाते हैं, तोड़े जाते हैं। बाहर भी मिलते हैं रेडीमेड, वर्मीसिली बोलते हैं जिनको, वो भी होते हैं जवे। लेकिन जो घर के जवे होते हैं ना, उनकी बात अलग होती है। तो मैदा से भी बनते हैं, आटे से भी बनते हैं, आटा और सूजी को मिलाकर भी बनते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे खाते हो। जो हमारे यहाँ बनते हैं वो मैदे से बनते हैं। तो ये है, उनको मतलब उनको तोड़ा जाता है गर्मियों के टाइम में, अप्रैल में शुरू हो जाते हैं, अप्रैल और मई तोड़े जाते हैं। बरसात में नहीं टूटते, चिपकते हैं, सूखते नहीं हैं। तो वो तोड़कर उनको मेरी मम्मी भून लेती है, तोड़कर जितने तोड़ने होते हैं, 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, उतने तोड़ के उसके बाद उनको एक साथ भूना जाता है, भून के उनको स्टोर कर लिया जाता है। फिर आप उनको ठंड के मौसम में बनाइए, खाइए और मज़े कीजिए। तो ये है जवे की कहानी छोटी सी, जो कई बार ना पूछते हैं कि भाई ये रश्मि क्या होते हैं, कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं कि क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया। तो इनका इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर, बच्चे दोनों अंदर है, टीवी चल रहा है। आजकल उनके जो है छुट्टियां शुरू हो रखी हैं, क्लास नहीं है उनकी ऑनलाइन 6 तारीख तक, बस आज कल और परसों। फिर 7 तारीख से शुरू हो जाएगा उनका, 7 जनवरी से वही रूटीन हो जाएगा। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ।
सब्जियां जितनी भी मुझे नमकीन जवे बनाने के लिए चाहिए वो मैंने ले ली हैं और उनको कट भी कर लिया है। बस मैं यहाँ पे अब उनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने वॉश करने के बाद कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी, उसमें तेल डाल दिया है सरसों का। और बस इसमें मैं डालूँगी अजवाइन। जो नमकीन जवे होते हैं उनका जो बढ़िया टेस्ट आता है वो अजवाइन से आता है। आप बेशक उनको जीरे में तड़का लगाएं या जिसमें भी लगाते हैं, लेकिन इनका जो स्वाद आता है ना वो उससे आता है अजवाइन से। अजवाइन डालने के बाद मैंने लंबे लंबे बारीक बारीक प्याज डाल दिए हैं इसमें। और जब वो प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है, तो मैंने उसमें डाला है टमाटर। एक टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे सूखे मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी। सूखे मसाले वही अपने 4 मसाले मैं डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब। नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, ये 4 मसाले, उनको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जो मेरी सब्जियां थी जिनको मैंने काट के रखा था, जैसे एक आलू लिया था मीडियम साइज़ का, मटर लिया है और साथ ही में मैंने लिया है गोभी। गोभी को मैंने अलग से धोया था, अलग से उसको फिर गर्म पानी में भी रखा था, तो वो डाल दिया है मैंने इसमें। अब इन सारी सब्जियों को मिक्स कर दूँगी मसाले के साथ अच्छे से। और उसके बाद मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी पानी। पानी का क्या होता है ना, अंदाजे से मैं डालती हूँ। कुछ लोग नाप कर डालते हैं जवे में, जैसे 2 कटोरी जवे लिए हैं तो 3.5 या 4 कटोरी के करीब पानी डाल दें, लेकिन मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। और लगभग मैंने 4 कटोरी के करीब तो डाला होगा और 2 कटोरी मैंने जवे लिए हैं। जवे में क्या होता है ना, अगर आप सब्जियां डाल रहे हैं तो आपको डबल पानी डालना पड़ेगा क्योंकि सब्जियां गलेंगी, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्याज टमाटर के साथ बना रहे हैं तो आप पानी ज़्यादा ना डालें। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी जवे 4 कटोरी पानी डाला था, सब्जियों के साथ डालकर छोड़ दिया था। बीच में एक बार चेक कर लिया है, अब मैं दूसरी बार चेक कर रही हूँ। आलू का सबसे ज़्यादा रहता है, गोभी भी जल्दी गल जाती है आलू के मुकाबले, मटर भी, लेकिन आलू को कई बार बहुत टाइम लगता है। तो मटर मैं इनको बोल रही थी कि ज़रा चेक करना तुम, क्योंकि फिर वो हाथ से ना गरम गरम मुझे डर लग रहा था, तो ये पास में ही खड़े थे तो इसलिए इनको बोल दिया। अगर मैं खुद ही होती, ये ना होते, तो मैं खुद ही चेक कर लेती। तो यहाँ पे अब जो है मैंने जवे डाल दिए हैं। आलू हो चुके थे 95% के करीब, थोड़ी सी कसर थी, मैंने कहा वो जवे के साथ हो जाएगी, तो ढककर छोड़ दिया है 2-2.5 मिनट के लिए। और इनको डालकर आप भूल मत जाइएगा, किचन में ही रहिएगा वरना ये लग जाएंगे। तो देखिए एकदम से ना जब उन्हें पानी पी लिया है, फूल गए हैं, हो चुके हैं, गैस तुरंत बंद कर दी गई है। और अब मैं इसको ढककर गैस पे रहने दूंगी, मतलब गैस बंद कर दिया लेकिन कढ़ाई में ढककर छोड़ देंगे भाप भाप में 4-5 मिनट के लिए। और उसके बाद हमारे जो ये नमकीन जवे हैं वो हो गए हैं तैयार। इसमें आलू, टमाटर, आलू, मटर और गोभी। अब आप देखिए आलू भी कितने खड़े खड़े हैं, ऐसे नहीं है कि घुला है। और गोभी भी आप देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि घुल गई है, एकदम खड़ी खड़ी है, जिसको इस तरीके से पसंद होता है। तो एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही स्वाद बने थे। तो आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं, फिर मिलती हूँ। खाना हम लोगों का हो चुका है। मैं ऐसे लग रही होगी ना जैसे रात का व्लॉग है, लेकिन अभी दोपहर का 1:30-2 का टाइम होगा या फिर 1 बज रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैं चेक करके आती। 1 बज रहा है, 1 बज रहा है और हम लोगों का खाना पीना सब हो गया है। और अब क्या करने हैं, जो खाए पिए के बर्तन हुए हैं वो साफ करने हैं, साथ के साथ कर दूंगी और फिर आराम से रजाई में लेटूंगी। ठंड हो रही है ना, रजाई में लेटने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए ठंड में, तो मैं लेटूंगी इसके बाद। अब वैसे भी ना एक दिन छोड़ के एक दिन काम होता है, तो जिस दिन मेरा सूट का काम होता है ना, जो कि कल हुआ था संडे में, आज नहीं है मंडे में, तो बस मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है सूटों का, कल के लिए या परसों के लिए, जब भी जाएगा वो, कल ही जाएगा जहां तक है, तो वो वीडियो रिकॉर्ड करना है। और साथ के साथ मुझे मलाई चलानी है। जैसे कल मेरा सूट का वीडियो गया है, आज नहीं गया है, तो आज मैं अपने वो वाले काम करती हूँ जो मेरे रखे रहते हैं, जो मैं छोड़ देती हूँ कि भाई आज तो सूट का वीडियो गया है, ये जरूरी है ना, ऑर्डर आ जाते हैं, तो फिर मैं वो वाले काम करती हूँ, सफाई वगैरह ये वो। पर जैसा कि ठंड है तो ज्यादा मैं सफाई की तरफ नहीं जा रही हूँ। वही देखो ठंड बहुत हो रही है, धूप नसीब नहीं हो रही है, हल्की फुल्की निकली है आज, वो भी कभी निकल रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। बर्तन ज्यादा नहीं है क्योंकि जवे के जो हुए थे बनाते टाइम वो मैंने तब साफ कर दिए थे। अभी जो है सिर्फ ये वाले हैं गंदे वाले, तो बस मैं फटाफट इनको करती हूँ पहले, बातचीत बाद में, काम पहले बात बाद में।
अंदर चल के कुछ करते हैं। देखो थोड़ा सा धूप निकला है अभी। गुड्डू की चोटी करती हूँ पहले तो मैं। ये रही गुड्डू रानी, इसको पसंद नहीं है मैं गुड्डू बोलूँ इसको। मेरे बाल भी अजीब से हो रहे हैं, मैं भी कंघी करूँगी। मेरी कंघी ये करेगी, मैं इसकी कंघी करूँगी। इसके बाल का क्या मलाई भी चलानी है, लेकिन अभी नहीं चलाऊंगी, थोड़ी बहुत देर में चलाऊंगी। टाइम क्या हो रहा है मुझे नहीं दिखेगा इतनी दूर से बिना चश्मे के। और मैसेज आ रहे थे आपके, वेलकम का डब्लू नहीं था, वो बार बार गिरे जा रहा था। फिर हमने उसको वही कर दिया था। तो अभी भी यहाँ पे थोड़े बहुत गुब्बारे हैं, वेलकम है, ये सब है। अभी जब ये इनकी हवा निकलने लगेगी तब हम इसको हटाएंगे, पूरा पैसा वसूल करके, ऐसे नहीं हटाएंगे। तो फटाफट से जो है इस स्टैंड पे भी जैसे कुछ कपड़े वगैरह पड़े हैं, इनको धूप में रखती हूँ। अभी रख ही देती हूँ आप लोगों से बात करते करते, वरना मैं यही सोचती रह जाऊंगी। और अगर मैं एक बार रजाई में बैठ गई तो मैं उठूंगी नहीं। हमारे घर अभी तक हलवा नहीं बना, गाजर का हलवा, जो कि सभी के घर बन गया होगा इस टाइम तक, लेकिन मेरे घर अब तक नहीं बना। ये कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। क्यों गुड्डू? देखते हैं, चूल्हा रखेंगे और बनाएंगे हम गाजर का हलवा आज या कल, जब भी। तेरी चोटी कर दूं मैं फटाफट, फालतू की बकवास कर रही हूँ ना। नहीं लेटी हुई हूँ। और बहुत ना सर्दियाँ बहुत अच्छी होती हैं और बहुत बेकार भी होती हैं। क्योंकि अच्छी इसलिए होती हैं कि गर्मी की टेंशन नहीं होती है, पंखा चलाओ, पंखे में भी गर्मी लग रही है, फिर कूलर चलाओ, कूलर में पानी भरो, तो उन सारी चीज़ों से छुट्टी मिल जाती है। और एक चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको सुख देती है ना कहीं उसी चीज़ से आप परेशान हो जाते हो। जैसे गर्मियाँ होती हैं तो हमें लगता है कि सर्दियाँ होनी चाहिए, सर्दियाँ होती हैं तो हम बोलते हैं हे भगवान इतनी ठंड, इससे अच्छी तो गर्मी ही है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना टाइम होता है, इसीलिए भगवान ने सर्दियाँ भी दी, गर्मियाँ भी दी, बरसात भी दी, सब कुछ दिया मतलब। और अच्छा हुआ कि ये सारी चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं दी। अगर इंसान के हाथ में होता कि बारिश हो, सिर्फ बारिश हो, तो बारिश करता रहता इंसान। अगर सभी इंसान के हाथ में ये चीज़ें होती, क्योंकि देखो इंसान इंसान से जलता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी दुनिया का हो, कोई भी शहर का हो, कोई भी गांव का हो, कोई भी गली का हो। फिर ना क्या होता कि किसी ने खेत में कुछ बोया और इंसान बारिश कर देता, बर्बाद कर देता। वो ये नहीं सोचता कि ये घूम फिर के मेरे घर भी यही आना है। चलो वो चीज़ हो गई। और जैसे किसी को पड़ोस में हमें पता है इसको धूप चाहिए आज, इंसान क्या करता, नहीं आज तो धूप नहीं करनी क्योंकि पड़ोसी को चाहिए ना, इसलिए तो वो छाएं कर देता। तो अभी किसी को पता है कि यार मतलब अपना वो रहता है ना, थोड़ा सा अपने में रहता है इंसान, जैसे उसको चाहिए वो चीज़ वो करता। उसको बारिश चाहिए बारिश करता, धूप चाहिए धूप करता, ठंड चाहिए ठंड करता, पल में चीज़ें वो करता। अच्छा हुआ कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान कर रहा है सब कुछ, बहुत अच्छा है ये। तो पता नहीं मैं क्या कह रही थी, क्या कह गई। तो अच्छा है ना, अभी अब ठंड चल रही है तो हम लोग ठंड एंजॉय करेंगे। और ठंड का भी अपना एक अलग मज़ा है। हाँ आलस आता है, बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। और जब उठ जाते हैं तो काम में लग जाते हैं तो ये होता है चलो ये भी कर लो वो भी कर लो। जब तक बिस्तर में है तभी तक रहता है कि ठंड है ठंड है। तो मैंने क्या बोला था आपको, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना है सूटों का, जो कि मैंने नहीं किया। मैं बिस्तर में बैठी, थोड़ा सा जो है किसी का वीडियो कॉल आ गया था, कपड़े वपड़े का रहता है मेरा, तो वो निपटाया। वो निपटाने के बाद ऑर्डर वगैरह फिनिश किए।
जो मुझे ऑर्डर देना था। और फिर मेरे कपड़े का स्टैंड भी देखो बाहर ही रखा है। धूप निकल आई है, काफ़ी देर से है, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि धूप जाने वाली है। 4 बजने वाले हैं, 4 नहीं तो 3:30 बजने वाले होंगे। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। बच्चों को ट्यूशन गए हुए भी पौन घंटा आधा घंटा तो नहीं, इससे ज़्यादा हो गया है। मैंने कहा चलो मैं फिर आप लोगों से बातचीत करती हूँ थोड़ी सी, और मुझे काम और भी है। मलाई चलाने का सबसे बड़ा काम है। 2 डब्बे भर गए हैं तो वो चलाऊंगी मैं, लेकिन अभी मन नहीं है, वो शाम के टाइम करूंगी। मैं ये भी मन में भी सोच रही थी यार, इंसान अच्छा हुआ भगवान ने कुछ भी इंसान के हाथ में नहीं दिया। भगवान ने सारी चीज़ों की कमान पकड़ी हुई है, वरना इंसान तो सब कुछ खराब कर देता। ये दुनिया कैसी होती सोचो, अगर सब कुछ सबके हाथ में होता। आपके हाथ में होता, मेरे हाथ में होता, सबके हाथ में, मतलब होता कि अपने हिसाब से दुनिया चलाओ, तो ये दुनिया सच में बहुत बेकार होती। लोग मर कट रहे होते, हालांकि आज भी है, लेकिन तब ज़्यादा हालत ख़राब होती। कोई भी उन चीज़ों का सही प्रयोग ना करता, गलत ही करता। और दूसरा ये रहता है ना, जलते हैं जैसे, तो वो सब उस चीज़ में बेकार हो जाती वो सारी चीज़ें। खैर, जब वो चीज़ है नहीं तो मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रही हूँ, आप लोगों को इतना सारा लेक्चर क्यों दे रही हूँ, ये भी गलत है। तो मैं सोती हूँ थोड़ी देर, मुझे नींद आ रही है, उबासियाँ आ रही है। लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही है, लाइट जली हुई है, लेकिन मैं रजाई से नहीं उठ पा रही हूँ लाइट बंद करने के लिए। गर्मियों में फुर्ती रहती है शरीर में। मैं आज सच में बहुत देर के लिए सो गई थी। कई बार ऐसा होता है हम लेटते हैं, आंख नहीं लगती है, या फिर फ़ोन आ जाए या फिर कुछ हो जाए। लेकिन मैंने आज क्या किया ना, मेरा पक्का मन था आज सोने का, तो मैंने दोनों फ़ोन को साइलेंट कर दिया और मैं आंख बंद करके लेट गई। और आलस आया और मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला। मैं फिर उठी, उठने के बाद दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाया। जब तक आप बच्चों को ना बोलें, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं। पहले मेरी गुड्डू थी ऐसी, लेकिन आजकल वो भी थोड़ी ढील बरत रही है, तो उसको भी कहना पड़ता है आजकल। और तन्मय को तो बिठाना ही पड़ता है, उसके तो 100 बहाने शुरू हो जाते हैं, ये वो ऐसे वैसे। तो उसको बैठाया है, वो पढ़ रहा है, हॉलीडे होमवर्क मिला है, तो वो सब कुछ उसको कराना है फटाफट फटाफट, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टियां बची हैं। गुड्डू ने लगभग कर लिया है अपना काम तो वो अपना सारा कर लेती है, ट्यूशन का और स्कूल का और। लेकिन एक तो थोड़ा सा आजकल वो लर्निंग में प्रॉब्लम कर रही है, और थोड़ा सा वो अपने आप से बैठ नहीं रही है। लेकिन हाँ, जैसे होमवर्क मिला है उसको निपटाने का रहता है, जो खुद से पढ़ने का होता है ना, वो कम हो रहा है उसमें। तो इसको पढ़ाऊंगी थोड़ी बहुत देर। एक थप्पड़ मेरी तरफ से मारो इसको। ये नहीं सोचता कि पापा ताली बजा देते हैं 2 मिनट के अंदर। तो पढ़ाई चल रही है, और इस बीच ना हम लोगों ने खाया पिज़्ज़ा। इन दोनों के लिए लेकर आए थे ये पिज़्ज़ा, तो इन्होंने भी खाया। और उसके साथ साथ ये बदतमीजी पे उतर आए थे। बच्चों को लगा पापा पिज़्ज़ा ले आए हैं, तो पापा कुछ नहीं कह रहे, तो लगे थप्पड़ दोनों को। मुझे ना वो बनाना था पाउडर, लेकिन कल बनाऊंगी मैं। आटा बाहर निकाला है। मैगी, थप्पड़, पिज्जा खाया अभी। तो अब हम जाएंगे दोनों जने सूट का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सुबह से ऐसी कंघी भी नहीं करी, ठंड में यार कुछ भी दिल नहीं करता, कुछ भी, भयंकर ठंड है। हाँ, रोटी बनेगी, मैगी नहीं बनेगी, पिज्जा खा लिया। तो इस वीडियो को ना यहीं पर एंड करना है। चलो फिर, उस कमरे में ही काम है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करना है। मलाई चलानी थी, वो भी नहीं चली। अब मैं सुबह सुबह चलाऊंगी जल्दी, रात को दिल नहीं है ठंडी ठंडी मलाई में हाथ दे के मक्खन निकालने का। तो सुबह में पक्का चलाऊंगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तीसरा डब्बा रखती ही नहीं हूँ मैं कभी भी, 2 ही रखती हूँ। सॉरी। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। चलिए हम रिकॉर्डिंग का शुरू कर लेते हैं सूट के वीडियो का। बाय बाय।